माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो कि मैकडूगल ने दिया था उसके बारे में बात करेंगे। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये किसने दी थी? मैकडूगल ने। किसने दी थी? मैकडूगल ने। और हार्मिक सिद्धांत भी किसने दिया था? मैकडूगल ने। हार्मिक सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। कितनी बताई है? 14। विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14। और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया और हार्मिक सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल ने दिया था। हार्मिक सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। जंतुओं द्वारा किए जाने वाले वो कार्य जिन्हें करने के लिए उसे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, मूल प्रवृत्तियां कहलाती है। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जंतुओं द्वारा किए जाने वाला वो कार्य जिन्हें करने के लिए उसे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, मूल प्रवृत्तियां कहलाती है। जैसे छींकना, हिचकियाना, खांसना, हाथ पैर हिलाना, हंसना, रोना, खाना पीना आदि। जैसे छींकना, हिचकियाना, खांसना, हाथ पैर हिलाना, हंसना, रोना, खाना पीना आदि। पक्षियों में घोंसला बनाना, जलीय जंतुओं का तैरना आदि भी मूल प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। पक्षियों में घोंसला बनाना, जलीय जंतुओं का तैरना आदि। विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का क्या नाम था? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय में मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विलियम मैकडूगल ने 1908 में अपनी पुस्तक सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय में मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मनोविज्ञान एक परिचय में मूल क्या नाम था पुस्तक का? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों व 14 मूल संवेग बताए हैं। मैकडूगल ने 14 ही मूल प्रवृत्तियां और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 मूल संवेग बताए हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, ये जन्मजात या आंतरिक होती है। ये जन्मजात या आंतरिक होती है। इन्हें करने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ये सार्वभौमिक होती है। ये सार्वभौमिक होती है। इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। नष्ट नहीं होती, संशोधन होता रहता है। इन्हें नष्ट तो नहीं किया जा सकता लेकिन इनमें संशोधन होता रहता है। इनके साथ संवेग जुड़े हुए होते हैं। मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से प्राणी लाभ उठाता है। मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से क्या करता है? प्राणी लाभ उठाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। यह व्यवहार को प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्तियां क्षणिक होती है। संवेगों का संबंध भावनाओं से होता है। संवेगों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। संवेगों में स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। मूल प्रवृत्तियों का प्रयोजन होता है, यानी मूल प्रवृत्तियों का कोई न कोई प्रयोजन होता है। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के कितने पक्ष होते हैं? 3। नंबर 1 ज्ञानात्मक। नंबर 1 पक्ष कौन सा है? ज्ञानात्मक। नंबर 1 पक्ष कौन सा है? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक इसके अंतर्गत जंतु किसी वस्तु या स्थिति के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। ज्ञानात्मक क्या होता है? इसके अंतर्गत
जंतु किसी वस्तु या स्थिति के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। भावात्मक, इसके अंतर्गत ज्ञान विशेष से संबंधित संवेग पाया जाता है। भावात्मक, इसके अंतर्गत ज्ञान विशेष से संबंधित संवेग पाया जाता है। क्रियात्मक, संवेग के कारण जब जंतु कोई कार्य करता है, संवेग के कारण जब जंतु कोई कार्य करता है, जैसे एक बालक झबरे यानी गबरू कुत्ते के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। एक बालक झबरे यानी गबरू कुत्ते के बारे में ज्ञान अर्जित करता है कि ये काट सकता है या वह खतरनाक हो सकता है। अगले दिन जब वह घर से बाहर निकलता है, जैसे ही झबरे कुत्ते को देखता है तो उसे संवेग या भय या क्रोध 90+10 संवेग उत्पन्न होता है। क्रियात्मक संवेग के कारण जब जंतु कोई कार्य करता है, जैसे एक बालक झबरे या गबरू कुत्ते के बारे में ज्ञान अर्जित करता है कि ये काट सकता है या खतरनाक हो सकता है। अगले दिन जब वह घर से बाहर निकलता है, जैसे ही झबरे कुत्ते को देखता है उसे एक संवेग भय या क्रोध 90+10 संवेग उत्पन्न होता है। जैसे ही भय संवेग उत्पन्न होता है वह कोई कार्य करता है, जैसे भाग जाना या छिप जाना। जैसे ही वह कुत्ते को देखता है तो क्या कार्य करता है, भाग जाना या छिप जाना। विलियम मैकडूगल ने मनुष्य में 14 मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया और उससे संबंधित संवेगों के बारे में बताया। विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया? 14, और उसके संवेगों के बारे में बताया। मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग और प्रदर्शन काल, यानी किस काल में यह दिखाई देती है। मूल प्रवृत्ति, संवेग और प्रदर्शन काल किस समय में यह दिखाई देती है। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन या भाग जाना। पहली मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन या भाग जाना। तो पलायन या भाग जाना से संबंधित संवेग कौन सा है? भय या डर। और ये कब दिखाई देती है? इसका प्रदर्शन काल कब होता है? शैशवावस्था में। इसका प्रदर्शन काल कब होता है? शैशवावस्था में। युयुत्सा या युद्धप्रियता, या इसको युद्धप्रियता भी कहते हैं। युयुत्सा या युद्धप्रियता, इससे कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? क्रोध। और क्रोध कब दिखाई देता है? शैशवावस्था में। इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था में। निवृत्ति को क्या कहेंगे? अपीरियता। निवृत्ति को क्या कहेंगे? अपीरियता। अपीरियता से संबंधित समय कौन सा है? घृणा। से संबंधित समय कौन सा है? घृणा। और ये कब दिखाई देता है? शैशवावस्था में। कब दिखाई देता है ये? शैशवावस्था में। शिशु रक्षा या पुत्र कामना। अगली मूल प्रवृत्ति कौन सी है? शिशु रक्षा या पुत्र कामना। शिशु रक्षा या पुत्र कामना से संबंधित संवेग कौन सा है? वात्सल्य। और ये कब दिखाई देता है? इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। अगली मूल प्रवृत्ति है काम का क्या बनेगा? कामुकता। काम की समय क्या होगा? कामुकता। और ये इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था।
या शरणागति, संवेदना या शरणागति, संवेदना या शरणागति, संवेदना या शरणागति। इस संबंधित मूल प्रवृत्ति मूल संवेग कौन सा है? कष्ट या दुख। संवेदना या शरणागति से संबंधित कौन सी है? कष्ट या दुख। और ये कब प्रदर्शित होती है? शैशवावस्था में। इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। आत्म प्रदर्शन या सतह प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन या स्था प्रदर्शन, स्था प्रदर्शन। ये इसका संवेग क्या है? श्रेष्ठता की भावना। इसका संवेग क्या है? श्रेष्ठता की भावना, श्रेष्ठता की भावना, श्रेष्ठता की भावना। और ये कब होती है? शैशवावस्था में। सामूहिकता, सामूहिकता का संवेग क्या होता है? एकांकीपन। सामूहिकता का क्या होता है? एकांकीपन, एकांकीपन। और एकांकीपन का प्रदर्शन काल क्या होता है? शैशवावस्था। सामूहिकता, एकांकीपन, शैशवावस्था। भोजन अन्वेषण, भोजन अन्वेषण से संबंधित भोजन अन्वेषण मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है? भूख। कौन सा है? भूख। भोजन अन्वेषण मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है? भूख। और इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। विधायिका या रचना, विधायिका या रचना, विधायिका या रचना। इससे संबंधित संवेग कौन सा है? कर्तृभाव या रचना का आनंद, कर्तृभाव, कर्तृभाव या रचना का आनंद, कर्तृभाव या रचना का आनंद, कर्तृभाव या रचना का आनंद। और इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। जिज्ञासा या कौतूहल, जिज्ञासा या कौतूहल, जिज्ञासा या कौतूहल, जिज्ञासा या कौतूहल से संबंधित मूल संवेग कौन सा है? आश्चर्य। से संबंधित संवेग कौन सा है? आश्चर्य। और ये कब दिखाई देता है? बाल्यावस्था में। ये कब दिखाई देता है? बाल्यावस्था में। इसका प्रदर्शन काल क्या है? बाल्यावस्था। दैन्य या आत्महीनता, दैन्य या आत्महीनता, दैन्य या आत्महीनता, दैन्य, दैन्य या आत्महीनता। दैन्य या आत्महीनता से संबंधित संवेग कौन सा है? अधीनता की भावना। कौन सा संवेग है? अधीनता की भावना, अधीनता की भावना। ये कब दिखाई देता है? प्रदर्शन काल क्या है इसका? बाल्यावस्था। प्रदर्शन काल क्या है इसका? बाल्यावस्था। संग्रहशीलता, संचय या संग्रह, संग्रहशीलता, संग्रहशीलता या संग्रह या संचय। मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग कौन सा है? अधिकार की भावना, अधिकार की भावना, अधिकार की भावना, अधिकार की भावना। और ये कब प्रदर्शन काल क्या है इसका? बाल्यावस्था। इसका प्रदर्शन काल क्या है? बाल्यावस्था। हास या परिहास, हास या परिहास, हास या परिहास। इससे संबंधित संवेग कौन सा है? आमोद या खुशी। इससे संबंधित संवेग कौन सा है? आमोद या खुशी, आमोद या खुशी। और ये कब दिखाई देता है? बाल्यावस्था में। ये कब दिखाई, इसका प्रदर्शन काल क्या है? बाल्यावस्था। दोस्तों रिपीट करते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। और हार्मिक सिद्धांत, हार्मिक सिद्धांत भी किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने। हार्मिक सिद्धांत भी किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने।
विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा एक संवेग होता है। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया और हार्मिक सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल ने दिया था। हार्मिक सिद्धांत भी विलियम मैकडूगल ने दिया था। जंतुओं द्वारा किए जाने वाला वो कार्य जिन्हें करने के लिए उसे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, मूल प्रवृत्तियां कहलाती है। जैसे मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जैसे छींकना, हिचकियाना, खांसना, हाथ पैर हिलाना, हंसना, रोना, खाना पीना आदि। छींकना, हिचकियाना, खांसना, हाथ पैर हिलाना, हंसना, रोना, खाना पीना आदि। पक्षियों में घोंसला बनाना, जलीय जंतुओं का तैरना आदि भी मूल प्रवृत्तियों के उदाहरण हैं। विलियम मैकडूगल ने 1908 में 1908 में अपनी पुस्तक मनोविज्ञान एक परिचय में मूल प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान एक परिचय। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां व 14 मूल संवेग बताए हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं, ये जन्मजात या आंतरिक होती है। इन्हें करने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यह सार्वभौमिक होती है, यानी सभी जगह पाई जाती है। सार्वभौमिक होती है, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। ये नष्ट नहीं होती, इन्हें संशोधन किया जा सकता है। इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, इनका संशोधन होता रहता है। इनके साथ संवेग जुड़े हुए होते हैं। मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से प्राणी लाभ उठाता है। यह प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। यह व्यवहार को प्रेरित करती है। यह हमारे व्यवहार को क्या करती है? प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्तियाँ क्षणिक होती हैं। संवेगों का संबंध भावनाओं से होता है। संवेगों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। संवेगों में स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। मूल प्रवृत्तियों का प्रयोजन होता है, कोई ना कोई मूल प्रवृत्तियों का प्रयोजन होता है। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3। नंबर 1 ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक और नंबर 3 क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत जंतु किसी वस्तु या स्थिति के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। भावात्मक, इसके अंतर्गत ज्ञान विषय से संबंधित ज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत जंतु किसी वस्तु या स्थिति के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। भावात्मक, इसके अंतर्गत ज्ञान विषय से संबंधित संवेग उत्पन्न होता है। और क्रियात्मक, संवेग के कारण जब जंतु कोई कार्य करता है, जैसे एक बालक झबरे या गबरू कुत्ते के बारे में ज्ञान अर्जित करता है, कि ये काट सकता है या खतरनाक हो सकता है। अगले दिन जब वह घर से बाहर निकलता है तो जैसे ही झबरे कुत्ते को देखता है, उसमें एक संवेग या भय या क्रोध 90 + 10 संवेग उत्पन्न होता है। उसमें एक संवेग भय क्रोध 90 + 10 उत्पन्न होता है। जैसे ही भय संवेग उत्पन्न होता है, वह कोई कार्य करता है, जैसे भाग जाना या छिप जाना। जैसे ही वह झबरू कुत्ते को देखता है तो क्या करता है? भाग जाता है या छिप जाना आदि करता है। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियों का अध्ययन किया और उससे संबंधित संवेगों के बारे में बताया। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन या भाग जाना। पलायन या भाग जाना, इससे संबंधित संवेग कौन सा है? भय या डर। और ये कब, इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। दूसरी है युत्सा। युत्सा या युद्धप्रियता। युत्सा या युद्धप्रियता। युत्सा या युद्धप्रियता,
इससे संबंधित समय कौन सा है? क्रोध। इससे संबंधित समय कौन सा है? क्रोध। और ये कब, इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। निवृत्ति, अपीर्यता, निवृत्ति या अपीर्यता, निवृत्ति या अपीर्यता। इससे संबंधित समय कौन सा है? घृणा। और ये इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। शिशु रक्षा या पुत्र कामना, शिशु रक्षा या पुत्र कामना, शिशु रक्षा या पुत्र कामना। इससे संबंधित समय कौन सा है? वात्सल्य। इससे संबंधित समय कौन सा है? वात्सल्य। और इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। काम, काम का क्या होगा? कामुकता। और इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। संवेदना या शरणागति, संवेदना या शरणागति, संवेदना या शरणागति। इससे संबंधित समय कौन सा है? कष्ट या दुख। और ये इसका प्रदर्शन का काल क्या है? शैशवावस्था। आत्म प्रदर्शन या सत्ता प्रदर्शन, आत्म प्रदर्शन या स्था प्रदर्शन, सत्ता प्रदर्शन। इस श्रेष्ठता की भावना, इससे संबंधित समय कौन सा? श्रेष्ठता की भावना। और इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। सामूहिकता, सामूहिकता का संबंधित समय कौन सा है? एकांकीपन। और इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। भोजन अन्वेषण, भोजन अन्वेषण से संबंधित समय कौन सा है? भूख। और इसका प्रदर्शन काल क्या है? शैशवावस्था। विधायिका या रचना, विधायिका या रचना, कर्तृभाव या रचना का आनंद, कर्तृभाव या रचना का आनंद। विधायिका या रचना से संबंधित समय कौन सा है? कर्तृभाव या रचना का आनंद। और कब इसका प्रदर्शन काल कब है? शैशवावस्था। जिज्ञासा या कौतूहल, जिज्ञासा या कौतूहल, जिज्ञासा या कौतूहल। इसका संबंधित समय है आश्चर्य। और ये कब होती है? बाल्यावस्था। प्रदर्शन काल क्या है इसका? बाल्यावस्था। दैन्य या आत्महीनता, दैन्य, दैन्य या आत्महीनता, आत्महीनता। इससे संबंधित समय कौन सा है? अधीनता की भावना। और इसका प्रदर्शन काल क्या है? बाल्यावस्था। संग्रहशीलता, संग्रहशीलता, संग्रहशीलता। संचय या संग्रह, संग्रहशीलता, संचय या संग्रह, संचय। इससे संबंधित समय कौन सा है? अधिकार की भावना, अधिकार की भावना। और ये कब होती है? बाल्यावस्था में। इसका प्रदर्शन काल क्या है? बाल्यावस्था। हास या परिहास, हास या परिहास। इसका क्या होगी? इससे संबंधित समय आमोद या खुशी, आमोद या खुशी। और इससे संबंधित समय कौन सा है? हास या परिहास से संबंधित समय कौन सा है? आमोद या खुशी। और ये कब इसका प्रदर्शन काल क्या है? बाल्यावस्था। इसका प्रदर्शन काल क्या है? बाल्यावस्था। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।